दलोट आप सबको जय मसीह की। हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने फिर एक ये सुंदर समय दिया है, तो हम उसकी बड़ी दया के लिए धन्यवाद करते हैं खुदावन का कि आप सब आनंदित और मगन हो गए। और हम चाहते हैं कि आप सब आनंदित रहें और हमेशा खुश रहें, तो प्रभु की दया आप पर बनी रहे। तो आइए हम आज का ये प्रकाशन देखेंगे लूका 12 का 49 और 50, और आज का टॉपिक होगा पवित्र आत्मा की आग। तो कोई इस वचन को पढ़ेगा। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ केवल यह कि अभी सुलग जाती। मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह ना हो ले तब तक मैं कैसी व्यथा में रहूंगा। हालेलुया। तो हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं कि यहाँ वचन में लिखा है कि मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ। यीशु का अभिमान लोगों को दो समूह में बांटता है, लोग जो उसे अस्वीकार करते हैं और जो उसे स्वीकार करते हैं। उसे अस्वीकार करने वाले लोगों के लिए जो आग है वह न्याय की आग है, और इसका अर्थ ये भी है कि नरक की आग है। परंतु मसीह को स्वीकार करने वाले लोगों के लिए आग वह शुद्ध करने वाली और सामर्थ देने वाली आग है। हालेलुया। अगर हम कुछ टिप्पणियों में देखेंगे तो उसमें लिखा है, अगर पहला पत्रस पहले के 6 और 7 में हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, और इस कारण तुम मगन होते हो यदि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक आप नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो। तो कई बारी हम परीक्षाओं में उदास हो जाते हैं, तो इसमें अगर हम साथ में पढ़ेंगे, और ये इसलिए है कि तुम्हारा फरका हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक है, वह बहुत ही बहुमूल्य है। यीशु मसीह के प्रकट होने तक प्रभु का वचन बता रहा है हमें कि यीशु मसीह के प्रकट होने पर भी प्रशंसा और महिमा और उसका कारण ठहरो। हालेलुया। तो परमेश्वर तुम्हें महिमा देने के लिए कह रहा है कि यीशु मसीह के आने तक ठहरो। और अगर हम देखेंगे मत्ती 3:11 में, मैंने तो पानी से तुम्हें मन फिराने का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे भी शक्तिशाली है, और यूहन्ना कह रहा है उससे कि मैं उसकी जूती उठाने के योग भी नहीं, क्या है कि तुम्हें वो पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। अगर हम मरकुस पहले के 8 में देखेंगे, मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह की जो आग है वो एक आग क्या है कि वो आग परमेश्वर का वचन है, और वो परमेश्वर का जो वचन है वो चारों तरफ फैल लिया है। कहते हैं ना, कुछ लोग यीशु मसीह को जो अस्वीकार कर रहे हैं और कुछ लोग विरोधी हैं, तो उनके लिए नरक की आग है, और जो लोग इसे स्वीकार कर रहे हैं उसे सामर्थ और अच्छा काम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह उनको सामर्थ्य देने के लिए बोल रहे हैं कि इस वचन में लिखा है, और जो पवित्र आत्मा की आग है। तो मसीह ने कहा, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि बस अब ये आग सुलग जाए। उसकी इच्छा थी कि शुभ समाचार आग की तरह फैल जाए, और वो चाहता था कि उद्धार का अधिकार रहे समस्त संसार में जल्दी से जल्दी फैल जाए। और जब आग सुलग जाती है तभी वे अपने आप फैल जाती है। मसीह की मृत्यु से पहले उस आग का सुलगना अनिवार्य था, और वह बुझ जाती तो आग उसके चेलों के हृदय में शीघ्र की सुलग गई। क्योंकि यीशु मसीह के सामने ही उसके चेलों के हृदय में क्या हुई कि वो आग इतनी जल्दी सुलग गई कि चेलों के प्रत्येक पीढ़ी में के हृदय में अभी तक वो जल रही है। तो ये शुभ समाचार की जो आग है पहले यीशु मसीह के लिए थी, और अब क्या है उसके चेले और चेलों की पीढ़ी पीढ़ी तक ये आग क्या है सुलगती रहेगी। हालेलुया। अगर 50 में देखेंगे कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं मसीह को बपतिस्मा लेना पड़ा, और जो बपतिस्मा का अर्थ है दुख सहना और प्राण देना। और अगर हम मरकुस 38 में देखेंगे कि यूहन्ना और याकूब भी उससे क्या मांग रहे हैं, वो कह रहा है तुम मुझसे क्या मांग रहे हो कि एक तेरे दाएं हो और एक बाएं हो। प्रभु ने कहा, जो कटोरा मैं पीने पर क्या तुम पी सकते हो। और आज वाकई जो कटोरा यीशु मसीह ने पिया, आज बहुत सारे लोग हैं जो अपना लहू बहा रहे हैं मसीह के शुभ समाचार के लिए। जो आग पवित्र आत्मा ने उनके जीवन में जलाई है शुभ समाचार की, वो कह रहे हैं किस घर में जाके प्रभु का शुभ समाचार सुना दूं, किस जगह जाके भी प्रभु का शुभ समाचार सुना दूं। तो ये पवित्र आत्मा की जो आग के आने से पहले मसीह को दुख उठाना और मरना जरूरी था, और वही चाहता था कि ये बपतिस्मा जल्दी से समाप्त हो जाए, पूरा हो सके। हालेलुया। तो अब जो यीशु मसीह के जाने के बाद जो था जो बपतिस्मा का, तो ये अब चेलों के अंदर है। चेलों के अंदर यीशु मसीह ने जाते समय कहा था कि अब पवित्र सत्य का आत्मा आएगा, वो तुम्हें स्वतंत्र तो तुम्हें आजाद करेगा। तो उसने जो आजादी अपने लोगों को दी है वो आजादी कोई उनसे छीन नहीं सकता। चाहे कितने भी विरोधी खड़े हो जाएं, चाहे लोग कितना भी विरोध करें, और वो आग पता है क्या होगी शुभ समाचार की फैलती जाएगी। और वो जो लोग है ना
जो सता रहे एक दूसरे को, वो ज्यादा से ज्यादा मसीहत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु किसी भी जाति में से वो किसी भी समय इस्तेमाल कर सकता है। तो किसी को सताव के द्वारा इस मसीह इस्तेमाल कर लिया है कि लोग शुभ समाचार सुना रहे हैं, थाने में जा रहे हैं तो कह रहे हैं देखो मैं शुभ समाचार प्रचार हो रहा है, कहीं भी जा जाके गलियों में जा जाके बता रहे कि तुम कुछ नहीं कर रहे। अरे करने वाला परमेश्वर है, सब कुछ उसकी आग को कोई बुझा नहीं सकता। और जगह जगह जाके लोग ज्यादा से ज्यादा मसीहत को फैलाएंगे और जितना विरोध होगा उतनी मसीहत आगे बढ़ती जाएगी। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप मसीह में आगे बढ़ते जाइए। जो परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा की आग आपके जीवन में जलाई है उसको ज्योति की तरह आप चमकाइए। जिस तरह से यीशु मसीह ज्योति बनकर आए और यीशु मसीह की के साथ भी ऐसा ही करा था, उनको भी सताया था। इसलिए सताव का ये मतलब नहीं समझते। सताव का मतलब सिर्फ मसीह लोग समझते हैं कि परमेश्वर के आगे किसी मनुष्य की चल नहीं सकती और ना ही चली और ना ही चलेगी। चाहे कितना भी बड़ा अफसर कुछ भी कर ले, कितना भी बड़े बड़े लोग खड़े हो जाए, लेकिन परमेश्वर के आगे किसी की नहीं चलेगी। क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है और मनुष्य से कुछ भी नहीं हो सकता। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी बड़े सताव को सह रही हूँ और मैं भी सताव में भी प्रभु के शुभ समाचार में पीछे नहीं हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि घर घर में, दुनिया भर में प्रभु यीशु मसीह का शुभ समाचार पहुंचे। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज की इस परमेश्वर के वचन की आपके लिए, जो परमेश्वर ने ये सुंदर वचन देकर आशीषित किया है। आज जितने लोग इस वचन को ग्रहण करेंगे प्रभु उनको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत देगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद करती पिताजी जो आपने लोगों को चुना है प्यारे जो परमेश्वर, जिन चुने हुए लोगों के अंदर जो आपने आपको फैलाया है प्यारे जो शुभ समाचार के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। तो आप अपने लोगों की सहायता मदद करें पिताजी। पवित्र आत्मा के द्वारा पिताजी काम करने वाले वो नहीं, आपको पवित्र आत्मा हर जगह शुभ समाचार को उस आग की तरफ फैलाए जो लपेट लग जाती है तो वो चारों तरफ फैल जाती है प्यारे जो परमेश्वर। जो सब समस्त संसार में जो आपका शुभ समाचार प्रचार हो रहा है प्यारे जो परमेश्वर, आप अपने लोगों की सहायता मदद करें पिताजी कि आपके नाम को महिमा मिले और सारी विपत्ति महामारियों से हमारे देश को आप बच्चा संभाल कर रखें, हमारे देशवासियों को बच्चा संभाल कर रखें प्यारे जो परमेश्वर। कि जो मसीह लोग हैं वो विरोधियों की तरफ ध्यान न दे, वो परमेश्वर की ओर ध्यान दे, क्योंकि परमेश्वर का ध्यान उन लोगों की तरफ है जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर उनकी प्रार्थना का जवाब दे रहा है। ये हमारा विश्वास है। हम जितने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जवाब देता है। तो आप मैं धन्यवाद करती हूँ अपने खुदावन का, जो खुदावन आप सबकी प्रार्थना का जवाब दे रहा है और हमारे परमेश्वर का शुभ समाचार ज्यादा से ज्यादा दुनिया भर में फैले प्यारे पिता परमेश्वर। मैं सारे उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जितने लोग शुभ समाचार को आगे तक पहुंचा रहे पिता, आप उनकी सहायता उनकी मदद करें पिता। जितने लोग बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें पिताजी। जितने लोग आपके वचनों को ग्रहण कर रहे हैं हालेलुया आमीन बोल रहे हैं पिताजी, बड़ी ब्लेसिंग हो जाए उनके जीवनों में पिता। जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं पिताजी, लाइक कमेंट सब्सक्राइबर कर रहे हैं प्यारे जो वो परमेश्वर, आप उनके जीवनों को और ब्लेस करें प्यारे पिता परमेश्वर कि हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे तक पहुंचा सके पिताजी, कि आपके शुभ समाचार और आगे से आगे पहुंच सके प्यारे जो वो परमेश्वर, कि आपके नाम को महिमा मिले और एक दूसरे के ही द्वारा पिताजी शुभ समाचार आगे से आगे जाएगा प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे जो वो परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन में लिखी है कि जहाँ हर एक जाति मेरे आगे घुटने टेकेगी तो पिता वो समय आ गया घुटने टेकने का प्यारे पिता परमेश्वर। सब पे अपनी दया बनाए रखना और सबको महामारी और विपत्ति से बचा संभाल कर रखना पिता। जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आपने सबकी प्रार्थना का जवाब दिया है पिता, और हम क्या मांगे आप तो हमारी मांगने से पहले जानते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं खुदावन। हम जो भी मांगते हैं इसको पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन।